नमस्कार, मैं बंटी यादव और इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और ये लखनऊ का अटल चौक है और यहाँ की राजनीति के बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर हम लोग उनसे जानेंगे। और अटल चौक के मोती महल जो रेस्टोरेंट है यहाँ का फेमस है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रेस्टोरेंट में जो भी यहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं वो खाने के लिए आते हैं। और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद भी हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि यहाँ के लोग राजनीति को कैसे देखते हैं और कौन सी सरकार को खास मानते हैं और क्यों मानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलेश है। नीलेश, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला हरदोई का रहने वाला हूँ। जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर क्या कहना चाहते हैं? राजनीति तो आप सबको दिखाई दे रही होगी कि क्या चल रही है आजकल। फ्री में राशन बांटा जा रहा है, फोटो लगा के। किस लिए बांटा जा रहा है? केवल सरकार के लिए ही बांटा जा रहा है कि लोगों को अपनी तरफ खींचा जाए। उनको 2000 रुपये 4000 रुपये फ्री में बांटे जा रहे हैं। ब्राह्मणों को जितना सोचा गया था उतना कोई भी बेनिफिट इस सरकार ने नहीं दिया है। और मेरे ख्याल से 50% जो ब्राह्मण है वो इनके साथ इस बार जाना भी नहीं पसंद करेगा, क्योंकि ब्राह्मणों का शोषण किया है इस सरकार ने केवल। ब्राह्मणों पर बड़ी राजनीति हो रही है। क्या ब्राह्मण ही डिसाइड करते हैं क्या उत्तर प्रदेश में किसकी गवर्नमेंट बनेगी? डिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो है अगर एक तरफ चला जाता है तो सरकार उसी की बनती है। तो इस बार का बहुत बड़ा रोल रहता है सरकार बना। तो इस बार जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण वोट बैंक है, वो कौन सी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है या किस ओर जा रहा है, किधर लहर है उसकी? इस बार 50% ब्राह्मण बसपा की ओर जा रहा है, मायावती जी की तरफ। अखिलेश भी परशुराम मंदिर भी बनवा चुके हैं और तमाम तरह की जो योगी सरकार है वो भी ब्राह्मणों को लेके आगे चल रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीएसपी तरफ ही बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के ब्राह्मण? क्योंकि सभी की सरकारों को आके देखा गया है, लेकिन जब चुनाव आता है तभी ब्राह्मण क्यों याद आता है? 5 साल ब्राह्मण कहाँ रहता है? कहीं नहीं रहता। चुनाव आते ही ब्राह्मण याद आता है, वरना ब्राह्मण नहीं याद आता। सबसे ज़्यादा किस सरकार में ब्राह्मणों का शोषण हुआ है? सबसे ज्यादा सपा और भाजपा में ब्राह्मणों का शोषण हुआ। बसपा में ब्राह्मणों का शोषण नहीं हुआ, इसीलिए बसपा की तरफ ब्राह्मण वोट अब की बार जा रहा है और देखिएगा आप जाएगा। और भी मेरे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि यहाँ के लखनऊ और लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश में कैसा विकास हुआ है योगी सरकार के कार्यकाल में। जी जी विकास। आपका नाम बता दीजिए। पंकज मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? हम मिर्जापुर के। मिर्जापुर में कैसा विकास हुआ है योगी सरकार में? और पिछली जो सरकारें थी उसमें अच्छा विकास हुआ है या वर्तमान जो योगी सरकार है उसमें ज़्यादा विकास हुआ है? विकास शासन तो मान लिए तो बसपा सरकार की बढ़िया थी। बसपा सरकार से बढ़िया किसी का शासन नहीं है। पर अगर टक्कर की बात करें तो कड़ा मुकाबला जो है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। पर आप बसपा की लगातार उनके कामों को गिना रहे हैं, उन्होंने जो काम किए हैं उसको गिना रहे हैं। तो क्या लगता है आपको बसपा टक्कर दे पा रही है? टक्कर देगी, क्यों नहीं देगी, जरूर देगी। शासन प्रणाली बसपा का जो है वो भाजपा से और सपा से भी बेहतर था। उसमें अधिकारी थे, कर्मचारी थे, सभी डरते थे। इसमें क्या है, ऊपर से है लेकिन आंतरिक वो जमीन पे नहीं है। लेकिन जैसा कि देखा जाता है, लोग भी यही कहते हैं कि सिर्फ बीएसपी ने लखनऊ का डेवलपमेंट किया है, सिर्फ लखनऊ का विकास किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो 403 विधानसभाएं हैं। बीएसपी वही तो दिख रहा है, जैसे जो बीएसपी की देन है, जो अंबेडकर पार्क और जितने अभी विकास हुआ है यहाँ, नगरीकरण हुआ। पर मुख्यमंत्री तो पूरा 403 विधानसभाओं सीटों से बनते हैं। जैसे उनको किसी भी जिले के किसी ब्लॉक में जाना था तो उनको शाम को उनके सचिव को मतलब कि उस जिले के प्रोटोकॉल को पता चलता था। या भाजपा की सरकार है तो 1 हफ्ते पहले से पता चल जाता है कि नहीं आपका आजमगढ़ में कार्यालय है, तो उस हिसाब से योजना बनता है। ऐसे हाल ही में एक अलीगढ़ में एक व्यापारी की हत्या हुई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अलीगढ़, उसके बारे में तो अभी यहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कानून है ही नहीं। कानून है ही कहाँ? कानून अपनी मर्जी का है, आपको जब चाहे उठा के बंद कर दे, जब चाहे छोड़ दे। पर योगी जी तो ये कहते हैं कि पहले से समाजवादी पार्टी और बीएसपी के टाइम पे जो जिस तरीके से जो खुफिया जो बदमाश जो पनप रहे थे वो हमारी सरकार में आने के बाद में थानों में और जेलों में बंद है। कराए गए हैं, केवल एनकाउंटर्स कराए गए हैं केवल, बाकी कुछ नहीं। प्रशासन हाथ में रहा है केवल।
जब चाहा जब छोड़ा गया है, जिसके ऊपर चाहा छोड़ा गया है। तानाशाही हुई है एक तरीके की। योगी सरकार में आप ये मानते हैं कि तानाशाही हुई है? जी जी 100% तानाशाही है। इसमें क्या है कि जैसे कि ब्राह्मणों का शोषण हुआ है वहाँ, जैसे कि विजय मिश्रा थे, और वो क्या है कि जो गरीब पिछड़ों के उनका वो साथ में रहते हैं, उन मदद करते हैं आर्थिक या हर ढंग से। उनको भी अनावश्यक फंसा के जेल में बंद कर दिया गया। विकास दुबे कानपुर वाला, और ऐसे तो और बहुत से इनके कार्यकाल में भी हैं, भाजपा में भी हैं, और ब्रजेश सिंह वगैरह बड़े बड़े, मतलब कि उन लोगों का कुछ नहीं हो रहा है। आपने मास्क लगा रखा है, अच्छी बात है, पर ओमिक्रॉन के खतरे को कैसे देखते हैं? सरकार ने नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है, चाहे एमपी के बाद यूपी की बात करें तो यूपी में भी नाइट कर्फ्यू लग गया है। दिल्ली और गुजरात के बाद में दूसरे राज्यों में भी ओमिक्रॉन बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। कोरोना के खतरे को आप कैसे देखते हैं? मास्क लगा के अपना और बचाव और यही सब दूरी बना के मेंटेन किया जा रहा है। पर रैलियों में तो बहुत ज़्यादा तादाद में भीड़ देखी जा रही है। एक और दिक्कत है इस गवर्नमेंट बीजेपी जिसे जो प्लेटफार्म पे जा रहा है, तो नाम है कि कोरोना की वजह से प्लेटफार्म टिकट 50 रुपये हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। भाई ये 50 रुपये टिकट करने से कोरोना मुक्त तो हो जाएगा नहीं, तो यही है अब व्यवस्था दिक्कत। आपने देखा जो सिलेंडर 450 का था आज 1000 रुपये का मिल रहा है। जो पेट्रोल 70 रुपये में था जब बीजेपी सरकार धरना कर रही थी, वो आज 100 रुपये के पार तक पहुंच गया है। अब सरसों का तेल 200 रुपये में पहुंच गया। मीडियम क्लास का आदमी कैसे खाएगा? आप तो बैठे हो ऊपर, आपने नीचे क्लास के आदमी के ऊपर ध्यान दिया। मजदूरी न्यूनतम 201 रुपये मिलती है, और अगर वो 1 लीटर घर पे तेल सरसों का लाएगा तो 210 रुपये, 215 रुपये, तो उसके लिए वो परिवार का तो उसे भरण पोषण भी करने में असमर्थ है। हाँ, प्लेटफार्म का टिकट आप 50 रुपये कर दिए। जनता को क्या, जनता को भिखारी समझ रखा है। 2000 4000 का लालच देके खाते में डाल रहे हो आप। जनता जवाब इस बार ब्राह्मण लोग ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70% बसपा में जाएंगे और भाजपा से असंतुष्ट हैं। पर कुछ हो भी नहीं रहा है ना, जो लीगल भी है केवल नाम के लिए हैं, नाम के लिए, जैसे कि ब्राह्मण उनके साथ हैं। और बस इसी के साथ धन्यवाद। ब्राह्मणों की सरकार है लेकिन रही नहीं। तो इस समय कुछ लोग जो मौजूद थे उन्होंने बीएसपी की ज़्यादा तारीफ़ की। बीएसपी के जो मुद्दे थे उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा उनके जो काम थे वो काम गिनाए, और वर्तमान योगी सरकार और सपा की जो गवर्नमेंट थी पिछली, उसको लेकर टारगेट किया उनको। लखनऊ के हजरतगंज चौक पर मोती महल रेस्टोरेंट है और ये काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर मेरे साथ आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अमर मौजूद हैं, और इस रेस्टोरेंट के बारे में, यहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं, इसको लेकर आप क्या कहते हैं और क्या क्या चीज़ें फेमस हैं? सर गर्मियों में आप कुल्फ़ी फालूदा बड़ी फेमस है, और सर्दियों में मक्खन मलाई एंड हलवे सारे जितने भी होते हैं हमारे पास 15 वैरायटी के हलवे हैं जो हम लोग बनाते हैं। ये सब ठंडियों में बड़े फेमस होते हैं। मलाई की लौरी हमारे बनती है, वो बहुत फेमस है, और गर्मियों में कुल्फ़ी फालूदा जो है बहुत फेमस है। सिर्फ लखनऊ के लोग यहाँ पर आते हैं या बाहर से भी कोई अगर लोग आते हैं तो वो यहाँ पर आपके रेस्टोरेंट पर आते हैं? हाँ जी, बाहर से लोग आते हैं, दिल्ली नोएडा वगैरह सबसे आते हैं, गाजियाबाद वगैरह से। वो लोग बहुत लाइक करते हैं क्योंकि वेज रेस्टोरेंट है हमारा, प्योर रेस्टोरेंट है वेज वाला, इसलिए लोग बहुत लाइक करते हैं इसको। तो चलिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की राजनीति को ये कैसे देखते हैं। आपका नाम क्या है? गुड्डू चौधरी। गुड्डू चौधरी, आप रहने वाले कहाँ? हम प्रयागराज से हैं, मूलतः रहने वाले। प्रयागराज के डेवलपमेंट के बारे में बताइए। योगी सरकार ने कैसा काम किया है और लखनऊ में कैसा काम हुआ है? पूरी यूपी में किस गवर्नमेंट में सबसे अच्छे काम हुए हैं और क्यों हुए हैं? काम तो हुए हैं बीजेपी शासनकाल में भी, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पेंशन की बहाली सरकार से निवेदन है कि वो करे। तो पेंशन वाली को लेकर क्या है आपके मुद्दे? पेंशन ये है कि भाई जब तक तो हाथ पैर चल रहा है तब तक हम लोग नौकरी करेंगे, सरकार की सेवा करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? पेंशन नहीं मिलेगा तो हम लोगों का जीवन यापन कैसे चलेगा? इसको सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है। तो योगी सरकार से इस बारे में कभी चर्चा हुई है, या आवेदन या जो प्रतिवेदन होते हैं? संगठन के लोग, राष्ट्रीय शैक्षिक संघ के लोग और तमाम कर्मचारी संगठन के लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, मिल रहे हैं। आप डायरेक्ट बात करने की कोशिश कर रहे हैं योगी सरकार से, या फिर आंदोलन के जरिए आप इस मुद्दे को बढ़ाना चाहते हैं? हमारा संगठन है,
संगठन के माध्यम से जो संगठन अध्यक्ष है वो मिल रहे हैं, मिलने का काम कर रहे हैं। इस पर सरकार ने कुछ आश्वासन दिया है आपको? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं दिया है। आपका आंदोलन कब से चल रहा है? बहुत दिनों से चल रहा है। क्या लगता है अगर योगी सरकार इस जो आपकी मांगे हैं इसको मान लेती है तो जो आपका जो तबका है वो योगी सरकार को सपोर्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। अगर नहीं मानती है तो फिर आपका क्या रुख होगा, किस ओर जाओगे आप? ऐसा नहीं है, मानेगी सरकार, मानेगी, हमें पूर्ण विश्वास है सरकार बात को मानेगी और पेंशन बहाली के लिए कुछ उपाय करेगी। आप ये बताइए कि यहाँ के विकास को लेकर क्या कहना चाहते हैं, यहाँ के बेरोजगारी पर आप क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई बढ़ रही है या पहले से कम हुई है? बढ़ रही है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको भी सरकार को जो है कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ओमिक्रॉन का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ओमिक्रॉन कोरोना का एक वेरिएंट है। लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है इस पे सरकार को, जैसे कि जब द्वितीय लहर चली थी, दूसरी लहर, तो समय से पहले लॉकडाउन नहीं लगाया था। इस बार तो समय से पहले लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जैसे द्वितीय लहर जब चली थी तो उस समय व्यवस्था नहीं हो पाई थी। क्यों? हेल्थ यहाँ का मेन मुद्दा है, इसलिए शिक्षा तो किसी भी राज्य का मेन मुद्दा रहता ही है। स्वास्थ्य और शिक्षा से ही वहाँ की व्यवस्थाएं, लोकतंत्र वहाँ से मजबूत होता है, आम आदमी मजबूत होता है। जब आम आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा, शिक्षित नहीं रहेगा, तो विकास की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? पर गवर्नमेंट और शिक्षा बिल्कुल फ्री करना चाहिए सरकार को, ताकि एक स्लीपर पहनने वाला व्यक्ति भी, स्टूडेंट भी, छात्र भी दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटी में अपना नाम लिखा सके और कुछ कर सके, अपने सपनों को साकार कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ मैं बंटी यादव, साधना न्यूज़, लखनऊ।